हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एडुअराइज। एडुअराइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अलग अलग यूथ से मिल रहे हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में। आज एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू है जिन्होंने काफ़ी छोटी सी उम्र में काम शुरू किया और देखते ही देखते आज उनकी खुद की एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो गई है। शी इज़ नन अदर देन मिसेस अनु शर्मा। वो फाउंडर एंड प्रिंसिपल है सुमेरु इंटरनेशनल स्कूल चालीसगांव से। काफ़ी छोटी चीज़ों से शुरुआत होके आज एक बहुत इंटरनेशनल स्कूल उन्होंने एस्टैब्लिश की हुई है, एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। जानते हैं उनकी पूरी कहानी एडुअराइज प्लेटफॉर्म पे। वेलकम मैम ऑन एडुअराइज प्लेटफॉर्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैम, आपने ये सब शुरू कहाँ से किया? तो आप स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं या ओवरऑल जर्नी यू वांट टू नो? ओवरऑल जर्नी। यस, बिकॉज कोई भी चीज़ जब बड़ी होती है तो देर इज़ सम बेस फॉर दैट एवरीथिंग। तो आई हैव स्टार्टेड माई करियर एट 2005 व्हेन आई वाज 19 एंड एजुकेशन सेक्टर में ही मैंने काम की शुरुआत की थी। जैसे फर्स्ट आई वाज लैंग्वेज ट्रेनर, देन आई हैड माई इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग, then I worked as an RJ and creative head at FM. After that then it was the beginning that educational जो करियर है मेरा, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि लैंग्वेज पे एक अच्छा होल्ड था, इंग्लिश पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स कहते थे कि यार आपका इतना अच्छा है, हमें भी थोड़ा सिखा दो। एंड लैंग्वेज के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, लाइक रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। तो आई थॉट चलो करते हैं। तो सिखाते सिखाते पता चला कि हम कितना अच्छा सिखाते, इट डजेंट मैटर, बट सामने वाले को कैसे समझ में आता है, ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम जो भी करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है। सो दिस वे आई स्टार्टेड माई करियर इन एजुकेशनल फील्ड एज अ लैंग्वेज ट्रेनर। Then I have started my language institute at 2005 at Kolhapur. That was the start of my journey. और खुद की स्कूल होना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम सिर्फ सोचते कि कहीं पे जॉब लग जाए या किसी इंस्टीट्यूट से हम अटैच हो जाए, लेकिन खुद की स्कूल शुरू करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली पहले से ही मुझे ये लगता था कि वो जो होता है कि 10 to 6 जॉब, वो क्राइटेरिया में मुझे फिट होती ही नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट कि मैं कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि खुद भी अपना ब्रेड बटर अर्न करें और लोगों को भी हम लोग रोज़गार दे सकें। बट व्हाट हैपन्स एक्चुअली कि करना सबको होता है। जो 19-20 एज में जो यूथ होते हैं वो सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके ड्रीम्स होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, but they don't understand that big dreams come true from starting the small things. Like I was also confused when I was 19-20 के ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बट मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, I also don't know कैसे जाऊँगी। But what I got from my school was that कि जो education होता है, actually what is education? To survive in the real life and to establish yourself socially, economically and also to develop yourself personally. तो वो सब चीज़ें जहाँ से आने लगी थी, तो then I got to know कि अरे इस तरीके से अगर मैंने ये किया है तो मुझे 11 to 5 जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं 1 घंटा एक स्पोकन इंग्लिश का बैच लेके इफ़ आई कैन अर्न 60,000 फ्रॉम वन आवर, तो आई कैन अर्न मच मोर देन डूइंग अ जॉब। देन आई थॉट दैट कि इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। देन आई स्टार्टेड विथ एबैकस, देन वैदिक मैथ्स, देन DMIT सेंटर। तो हुआ क्या कि एक कम्युनिकेशन अच्छा था जो स्कूल से मिला था, कि अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लेते थे, स्टेज फियर नहीं रहा था एंड एक कंपैटिबिलिटी आती रहती है। तो उसमें से एक बात समझ में आई कि अगर हमको ये आगे लेके जाना है तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को क्या चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 2005 में मैंने स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही स्टार्ट किया कि मेरे फ्रेंड्स को सीखना था, तो वो हिसाब से वो स्टार्ट किया एंड उसका रिजल्ट इतना अच्छा। क्यों, कोई भी चीज़ जब हम पैशन से या दिल से करते हैं तो ये सोच आई लव दिस एंड आई कैनॉट लिव विदाउट डूइंग दिस। लाइक अभी जैसे आपको पता है लॉकडाउन था, तो 1 साल से थोड़ा घर में थे, तो
एक्चुअली ऑन द कोड कोई काम नहीं कर रहे थे, तो आई वॉज फीलिंग लाइक ओ व्हाट आई एम डूइंग, कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। और जैसे मैंने आपको बोला स्पोकन इंग्लिश, तो एज ग्रुप आता है 12 to 60, 70, ऑल टाइप ऑफ पीपल आर देयर, लाइक प्रोफेशनल्स आर देयर, like housewives, students, then again abacus means 5 to 12 एज ग्रुप इज देयर। तो इससे क्या हुआ कि 5 to 60 वाले एज ग्रुप से मेरा कम्युनिकेशन, एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा आते गया। देन एजुकेशन सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो धीरे धीरे डिमांड्स ऐसी आने लगी पेरेंट्स की कि मैम अभी आप एग्ज़ाम है, 2 months बाकी हैं तो आप सिलेबस भी पढ़ा दो। मैम अभी आप इंग्लिश का एग्ज़ाम है 1 week बाद, अभी आप ये भी करा दो। देन इवन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते थे वो भी एग्ज़ाम के 2 months पहले आके बोलते थे कि ये बता दो, वो बता दो। तो समवेयर आई फाउंड दैट ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज स्कूलिंग इज़ व्हाट कि ये सब चीज़ें वहाँ से आनी चाहिए जो नहीं आ रही है। तो ये सोचते सोचते हाउ से अच्छा मेरे इसमें ये आया कि वाई देयर इज़ नीड टू स्टार्ट द स्कूल, एंड दैट वाज माय मोटिवेशन टू स्टार्ट द स्कूल। और शुरू में हमेशा ऐसे लगता है कि पैसे चाहिए, काफ़ी सारा फंड्स चाहिए, तो वो कैसे? Oh, that is very interesting journey about me. I will right now only talk about the school because if 2005 will start talking about it will take too much time. And main बात ये है, for example हम school लेते हैं पहले कि when I thought to start the school, that was in 2010. I thought that I will start my own school, but I didn't take it so seriously कि हाँ I can do it and I will do it anytime. बट जैसे जैसे मुझे मेरे ध्यान में ये बात आने लगी कि अब इसकी बहुत ज़रूरत हो गई है, लाइक बच्चे स्कूल में जा रहे हैं बट उनको एप्लीकेबल एजुकेशन नहीं आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत होगी। तो आई वॉज रेस्टलेस कि यार हो क्या रहा है, या ये बच्चों की ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ये परेशान है। एंड कहीं ना कहीं जैसे बच्चे वो बड़े होते हैं, जैसे 5 years का एक बच्चा मेरे पास अगर एबैकस को था, मैं 2005 में, अभी 2010 में वो बच्चा 10th तक गया होगा, तो उसके जो प्रॉब्लम्स थे, देन आई कम टू नो कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है एजुकेशन सेक्टर में। एंड मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ बाय टेकिंग क्लास, और ये सब चीज़ें उतना नहीं होगा, अगर इसको करना है तो बेस से करना होगा। तो दैट वाज द स्कूल। देन जैसे आपने बोला कि फंडिंग की जो प्रॉब्लम आती है, अगर एक बार हमको ये बात पता चल जाए कि हमको अगर कुछ करना है तो वो क्यों करना है, दैट इज़ वाई। अगर आपका बड़ा हो तो हाउ जो है वो सिंपल हो जाता है, छोटा हो जाता है। और काफ़ी सारे यूथ हमारे चैनल में आपको दिख रहे हैं, अब भी वही सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सारे यूथ को आप क्या कहना चाहोगे या सजेस्ट करना चाहोगे जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में या कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं? और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वाई, आपको ये क्यों करना है, उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो अगर बिगर देन लाइफ है, लाइक कि I want to serve the people, I want to serve my country, I want to serve the people or the things around me. सोसाइटी में मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एक कॉज उसके पीछे अगर है, जेन्युइन कॉज, मे बी वो बिजनेस भी हो तो भी ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम छोटा काम कर रहे हैं तो वो बड़ा कॉज नहीं है। स्मॉल थिंग्स मैटर द मोस्ट, जहाँ से वो शुरुआत होती है, बिकॉज अगर एक सीड नहीं होगा तो आप एक बड़ा ट्री कभी नहीं देख पाओगे। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट सीड, दैट विल बी माई सजेशन। लाइक एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, व्हेन आई सेड दैट आई स्टार्टेड माई करियर एट 2005, तो आई वॉज अ 12th पास स्टूडेंट, मीन्स नो डिग्री, एंड then I come to know my caliber because I started my career as a receptionist at a photo studio. तब मेरी सैलरी थी 2500 ओनली, बट मैंने वो जॉब भी बहुत स्किलफुली किया मेरा। और हर एक को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो है, मेरा जो प्लस है वो क्या है, मेरे में क्या ऐसा एक्स्ट्रा है जो और किसी में नहीं। तो आई वॉज नोइंग दैट इज़ कम्युनिकेशन, सो आई यूज्ड इट प्रॉपरली, एंड फ्रॉम दैट द जर्नी स्टार्टेड। दैट लोग जब कॉन्टैक्ट में आने लगे कि अच्छा इनका इंग्लिश अच्छा है तो अब हमको इंग्लिश पढ़ा दो, देन माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही ये चीज़ें आगे बढ़ती है। इसके लिए बहुत ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट बाय हार्ट, नहीं कि छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो।
पता नहीं वहाँ से कहाँ लाइफ टर्न हो जाए. एज आई स्टार्टेड माई स्कूल, तो आई हैड ज़ीरो fund at my hand when I thought to start my school. That was at 2018 December. But I thought that अगर अभी एक्शन नहीं लूँगी तो मैं ये 2010 से सोच रही हूँ. एंड 5 अप्रैल 2019 को हम लोगों ने डिसीजन लिया. एंड 7th of जून 2019 को मेरे स्कूल का पहला एडमिशन हुआ. हाँ, हमने एक पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने कहीं जाके ऐड भी नहीं किया. बस जो मैंने 2005 से 2019 तक एजुकेशन सेक्टर में काम किया था, अमंग यूथ्स भी मैंने काम किया था, पेरेंट्स अमंग वुमेंस भी मैंने काम किया था. तो हम जहाँ खड़े रहते थे, पीपल यूज टू कम एंड आस्क, अच्छा क्या है यहाँ पे, अच्छा आप स्कूल स्टार्ट कर रहे हो. दीज पीपल इन्होंने जो है वो पब्लिसिटी किया माउथ टू माउथ, एंड विदाउट अ सिंगल पैम्पलेट, अ सिंगल बैनर. इवन हमारे स्कूल का बोर्ड जो था वो भी उस दिन लगा जिस दिन स्कूल का फर्स्ट डे था. तो भी माई स्कूल हैड एडमिशन ऑफ 82 स्टूडेंट. वाओ. On first year. So that's what I want to say, that if you want to do something and if you know why you want to do something, it will happen. अमेजिंग जर्नी. छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करके काफ़ी सारे क्लासेस लेके आपने आपकी खुद की स्कूल एस्टैब्लिश की है, एंड कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको इस डोमेन में आ गया है. तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन टुडे? जो भी हम एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, तो एग्जैक्टली क्या आउटपुट होना चाहिए टू मोल्ड योर लाइफ एंड विथ एजुकेशन? Yes. So first of all, I would like to say that there is a difference between literacy and education. You know, we are confused with literate with education. Like हम क्या देखते हैं कि डिग्री आया है कि नहीं, कैसा आया है, वो पेपर्स हम देखते हैं. वो एग्ज़ाम पेपर में हमने क्या आंसर लिखे, वो आंसर शीट हम लोग देखते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एकेडमिक्स. एजुकेशन इज़ अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज़ सोशल, मेंटल एंड फाइनेंशियल. सो आई थिंक दैट ये जो है ये अर्ली चाइल्डहुड एज से ही हमको ये शुरू करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग के इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लिटरेसी कि आपने क्या डिग्री ली, जो आप पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल कैसे कर सकते हैं ये पता होना, और उसको कोप अप करके जो हम सोसाइटी में जो भी हम लोग जो काम करते हैं उसके थ्रू अगर आप अर्निंग कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द एजुकेशन विच कैन गिव यू द ब्रेड एंड बटर विद डिग्री. नो डाउट एकेडमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आज के लाइफ में मुझे लगता है एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ को एप्लीकेबल है, एंड आज का जो एज है, जो जनरेशन है या जो इरा चल रहा है उसको मैच करने वाला या कंपैटिबिलिटी वाला होना चाहिए. वाओ. होप सो. वही तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी है अभी की. काफ़ी सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स है बट दे आर नॉट हैविंग जॉब्स. आई वांट टू ऐड ऑन दैट यू सेड जस्ट राइट नाउ कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड है बट दे आर नॉट हैविंग द जॉब. दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट एवरी टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट द एजुकेशन एंड डिग्री वी थिंक अबाउट द जॉब. So we have to change that mentality, that job is not a big thing. You can earn much more and you can live your life your way without doing that job. Education is a thing which will help you to do that, and that is education. जो skills सारे develop होने चाहिए rather than सब. हम लोगों को अभी क्या हो गया है कि subject knowledge, अगर अभी की generation after 90s kids अगर छोड़ दे तो उनको सिर्फ वो सब्जेक्ट स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है. अगर वो सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो रियल लाइफ में अप्लाई करके हम खुद को डेवलप कर सकते हैं. इवन आई थिंक दैट वी कैन गिव एम्प्लॉयमेंट, सो वी विल नेवर थिंक अबाउट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. दैट इज़ द थिंग. वाओ मैम. तो ये ज़रूरी है आजकल के एजुकेशन सिस्टम को कि ताकि जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ना हो, एंड एवरीवन विल गेट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम. आई होप सो विद दैट. ये एक कोशिश थी आप तक सब तक ये एक सोच पहुंचाने की. थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन एडुअराइज प्लेटफॉर्म. थैंक यू. I would like to thank all the people who have supported me throughout my journey from not from 2005
आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, जो मेरा चाइल्डहुड है, जो अपब्रिंगिंग हुआ, अपब्रिंगिंग इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर ग्रोथ. लाइक इन एवरी एज वी नीड अ रोल मॉडल. हमको एक रोल मॉडल की ज़रूरत होती है. तो मेरे लाइफ में ऐसे जो जो लोग आए जिन्होंने कुछ रिटर्न में कुछ चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए जो सोसाइटी को दिया, उनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं. एंड सो दैट आई वांट दैट मेरे स्कूल से जो बच्चे जाएंगे वो इसी तरीके से हो जाए. एज आई एम गिविंग, दे शुड बी ऑल्सो द गिवर्स, नॉट टेकर्स, बिकॉज आई थिंक गिवर्स आर ऑलवेज हैप्पी दैन टेकर्स इन लाइफ. एंड expectations. yeah, and I am grateful to you too for inviting me on EduRides, because it's a great opportunity to communicate with the youth through the EduRides. And सबसे पहले मुझे वो करना चाहिए था, बट फाइनली मैं करती हूँ. आई एम ग्रेटफुल टू माई गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी, who is always my inspiration, and because of his grace I'm here and I'm what I am. Wow. Thank you. Stay tuned to EduRides.